हेलो बच्चों, आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब नॉट डेवलप्ड, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्हें यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ये बैक्टीरिया सेल का स्ट्रक्चर है। इसकी इनर जो लेयर होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसकी आउटर लेयर जो होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया सेल में एक्स्ट्रा कवरिंग सेल वॉल होती है। उससे जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल्स नहीं होते हैं। जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो मोर पैथोजेनिक होते हैं कंपेयर टू नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरा होता है जिसे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सभी इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो 70s टाइप के होते हैं। इसमें जैसे हमने बताया कि इसमें जो नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलरली अरेंज रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में, जिसे न्यूक्लियोइड डीएनए कहा जाता है। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये क्या प्लाज्मिड, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें ये फ्लैजिला है। फ्लैजिला जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये पाइलस होते हैं। ये पाइल्स जो होते हैं ये ड्यूरिंग ए सेक्सुअल डिवीजन कंजुगेशन में ये हेल्पफुल बनाते हैं। कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू एक सेल से दूसरी सेल से ये जुड़ते हैं और ये अपनी होस्ट सेल से भी जुड़ने का काम करते हैं। सेल टू सेल अटैचमेंट का काम करते हैं ये। ठीक है, दूसरी सेल की या होस्ट सेल की सरफेस पर। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली डिवाइड करती हैं बाय एसेक्सुअल डिवीजन। थैंक यू।